मनुष्य सर्व समाज के होते हैं। उनका संबंध केवल एक जाति या वर्ण के साथ नहीं होता। वे सर्वहित के लिए और सबको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्री गुरु रविदास जी के पवित्र जीवन और साधुता को देखते हुए चारों वर्णों के लोग सत्संग में आने लगे। श्री गुरु रविदास जी पवित्र आहार, पवित्र कर्म और पवित्र विचारों की बारंबार चर्चा करते थे। एक दिन की घटना है कि एक धनवान सेठ श्री गुरु रविदास जी के सत्संग में आया। उसने देखा कि बहुत सी संगत सत्संग सुनने को आई हुई है, जिसमें अमीर, गरीब और चारों ही वर्णों के लोग श्री गुरु रविदास जी के उपदेश सुनने की चाह रखे बैठे हुए हैं। सेठ के मन पर यह सब कुछ देखकर बहुत प्रभाव हुआ और वह भी सत्संग सुनने के लिए बैठ गया। गुरु जी ने कहा कि मनुष्य तन बहुत अनमोल है और यह तन बहुत दुर्लभ प्राप्त होता है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, विरथा जात अविवेके। इस अनमोल जन्म को प्रभु बंदगी में लगाकर सफल बनाना चाहिए। प्रभु बंदगी के बिना सभी पसारे झूठे हैं, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। और कहा कि सिमरन का सब जातियों और वर्णों को अधिकार है। कोई किसी भी जाति या वर्ण का आदमी हो, भगवत भजन द्वारा महान हो जाता है। ब्राह्मण, बैस, सूद, अरु, क्षत्रिय, डोम, चंडार, मलेच्छ, मनसोई, होई पुनीत भगवंत भजनते, आपू तारी तारे कुल दोई। भजन करने वाला ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, डोम, चंडाल और मलेच्छ अर्थात कोई भी प्राणी हो, परमात्मा के सिमरन द्वारा भवसागर से पार हो सकता है और अपने कुटुंबियों को भी उबार लेता है। गुरु जी ने कहा कि सबके लिए सिमरन अनिवार्य है। सत्संग समाप्त होने पर सब प्रेमियों को कठौती में से अमृत बांटा गया, जिसमें श्री गुरु रविदास जी चमड़ा भिगोते थे। सेठ ने चरणामृत तो लिया, परंतु उसे पीने की बजाय सिर के पीछे से फेंक दिया। चरणामृत का कुछ अंश उसके कपड़ों पर पड़ गया। सेठ ने घर जाकर कपड़ों को अपवित्र जानकर एक भंगी को दान कर दिया। भंगी ने ज्यों ही उन कपड़ों को धारण किया, उसका शरीर कांति से चमकने लगा और सेठ को कुष्ठ की बीमारी हो गई। सेठ ने हकीम और वैद्यों से बहुत दवाई कराई, पर कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। जब सेठ को ध्यान आया कि उसने किसी सत्पुरुष का अनादर किया है, जिसके कारण उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो दुखी होकर गुरुजी की शरण में गया। उदार हृदय गुरुजी ने सेठ को क्षमा कर दिया और वह फिर से स्वस्थ हो गया। एक हिरनी की रक्षा। श्री गुरु रविदास जी बहुत कोमल हृदय के महापुरुष थे। एक बार लहरतारा तालाब, जो कि श्री गुरु कबीर साहिब जी की प्रकट स्थली है, उन दिनों यहाँ पर घना वन था। इस एकांत रमणीय स्थान पर श्री गुरु रविदास जी समाधि अवस्था में बैठे प्रभु का सिमरन कर रहे थे। आसपास में कुदरत का बहुत प्यारा दृश्य मन को मोहित कर रहा था। इसी समय एक हिरनी भागती इधर निकल आई, जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने काबू कर लिया था। हिरनी ने देखा कि अब उसका जीवन मुश्किल हो गया है। वह सोचने लगी कि शिकारी अब मुझे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकती हूँ और उनको दूध पिलाना तो और भी दूर की बात है। वह हिरनी अपने मन ही मन ऐसा सोच रही थी और दुखित हो रही थी। बच्चों के प्यार को याद करके हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने कहा कि हे हिरनी, तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है? हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आई है, इसलिए मेरी यह हालत तैमोपन है। हिरनी ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम मुझे 2 घड़ी के लिए छोड़ दे। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर थोड़ी देर में ही तेरे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई आपकी जमानत दे तो छोड़ सकता हूँ। पास ही में श्री गुरु रविदास जी थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और आपके पास तब तक रहूंगा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाएगी। शिकारी ने 2 घड़ी के समय के लिए हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है, तो झट से अपनी माता से लिपट गए और दूध पीने की तैयारी में थे कि बच्चों ने देखा कि उनकी माताजी उदास हैं। बच्चों ने अपनी माता को दुखित देखकर पूछा कि माताजी, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तब हिरनी ने सारी बात कह सुनाई। बच्चों ने कहा कि माताजी, हम अब दूध नहीं पिएंगे और हम आपके साथ चलेंगे। आपसे पहले हम अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। इसके बाद ही आपकी बारी आएगी। हिरनी कुछ देर में अपने बच्चों के साथ आप पास पैमारी, यहाँ गुरु रविदास जी और शिकारी बैठा था, वहां पहुंच गई। शिकारी को कहा कि अब इन संतों को छुट्टी दे दो, हम 2 घड़ी से पहले आपके पास आ गए हैं। जब ही शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का वार किया, तो शिकारी के कटार वाला हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। वह जड़ पत्थर के समान हो गया। उसको अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी।
जब उसको ऐसा आभास हुआ तो वह मन ही मन में पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरुजी को नमस्कार कर रहा है, गुरुजी से क्षमा मांग रहा है। गुरुजी ने शिकारी को आगे के लिए ऐसा करने से मना कर दिया और उसको धर्म का उपदेश दिया तथा उसको अपना शिष्य बना लिया। इस शिकारी का नाम हीरू लिखा गया है। यह शिकारी गुरु रविदास जी का सच्चा भक्त बन गया और आगे चली यह एक अच्छे आदमी के रूप में समाज के सामने आया। हिरनी और बच्चे श्री गुरु रविदास जी को धन्यवाद देते हुए शीश झुकाकर जय जयकार करते हुए जंगल की ओर चले गए। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, वार्षिक खाती है रहता है, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का प्रसारण सीधा आपके चैनल पर हो। धन्यवाद।